जैसे कि जवाबी कीर्तन आदरणीय परम श्रद्धेय आदरणीय बीकम रसिया जी। ओ रसिया जी महान कलाकार, उनसे कार्यक्रम हुआ है। जय 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 जय, सौभाग्य हमारे। अब जब मैं इधर से कुछ गा करके गया था, वैसे मैं टोकता नहीं हूं, मेरी आदत नहीं है ना। तो उधर से कह रहे थे कि अभी आप कुछ ऐसा गाओ कि समझ में आए लोगों के। कुछ ऐसा गाओ कि लोगों के समझ में आए। बिल्कुल बेटा। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, जो मैं गा करके गया था, कि आपके समझ में नहीं आया था? आया बेटा, आया। हो सकता है आपके समझ में ना आया हो रसिया जी, क्योंकि आप यहाँ हैं नहीं, और जब भी मैं गाया करूं या कोई भी गाया करे, कम से कम लिखने वाले को यहाँ पे छोड़ा करो। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। क्योंकि वो सही तरीके से लिखेगा गाया क्या गया है, सामने वाली पार्टी क्या गा रही है और उसका जवाब क्या हो सकता है। मैंने चलते चलते खंडगीत गाया था, थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा उस पर। कौन सा बेटा? अरे तिरछे नैन तो ना कान्हाए, छोड़ के समुना हम कान्हाए, या नाए या मानाए, अरे या नाए का कान्हाए, हर जगह पे दिखे हमें कान्हाए। सोचिए जरा, विचार करिए। मैंने कहा था सिर्फ एक शब्द ले रहा हूं, एक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, और एक शब्द के अर्थ हर जगह अलग हो रहे हैं। बिल्कुल बेटा। मैंने कहा था कुछ अलंकार का प्रयोग कर रहा हूं थोड़ा सा, अभी मैंने थोड़ा सा, लेकिन अब कहा किससे जाए, कहा किससे जाए। कह रहे थे ऐसी धुन गाओ को समझ में आए। अच्छा, मतलब धुन से कहा मतलब भाई? तुम पर गाई नहीं गई धुन तो भैया बहुत सादा थी। चलो वो कोई बात नहीं, वो तो खैर चलता होता है। कह रहे थे योग और भोग एक साथ कैसे हो सकता है। हम मेरे दोहे कोई नहीं समझ पाए, मैंने जो शेर पढ़ी थी। जय जय। 36 व्यंजन बन गए, स्वादिष्ट बन गया योग, स्वादिष्ट बनाया योग। वहां योग समझ नहीं पाई, योग कह रहे हैं 36 व्यंजन बन गए, एक संख्या। स्वादिष्ट बनाया योग, योग कहते हैं जोड़ने के लिए। वहां योग का मतलब योगेश्वर नहीं है, वहां योग का मतलब है जोड़ना। बिल्कुल। 36 व्यंजनों को जोड़ करके एक स्वादिष्ट भोग तैयार किया गया। जय जय। तब मैंने कहा था स्वादिष्ट बनाया योग। समझिए जरा मेरी बात को, समझिए। और कितने बढ़िया बढ़िया जवाब आ रहे हैं। जवाब की बहुत बढ़िया विशेषता है। कौन सा बेटा, कौन से? रसदार वृक्ष फल तुमने ही बनाए हैं, और चने भी तुम्हारे इस मित्र ने चबाए हैं। आंखें लालच में, अरे आंखें लालच में ना मिल के खिलाए, फिर भी वो आबाद ना मिला। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। यहाँ प्रभु श्रोतागण बैठे हैं, जानकार बैठे हैं। कौन कह रहा है कि सुदामा जी ने लालच में चने खाए थे? सुदामा जी ने लालच में चने नहीं खाए ना बेटा ना। सुदामा जी को चने खाने का लालच नहीं था। और क्या? अरे वो तो चाहते थे कि मेरा मित्र कन्हैया दरिद्र ना हो जाए, क्योंकि वो चने थे, वो श्रापित चने थे। श्रापित चने थे। एक ब्राह्मणी थी, उसी नगर के अंदर रहती थी। बड़े ध्यान से सुनना। 4-5 दिन से वो भूखी थी, उसको भिक्षा नहीं मिली। जय जय। जब भिक्षा नहीं मिली तो नगर में घूमने के लिए निकल गई। 4-5 घरों से उसको थोड़े थोड़े चने मिले, उन चनों को लेकर के आ गई। रात्रि का समय हो गया, उसने कहा सुबह ठाकुर जी का भोग लगाऊंगी, उसके बाद इन चनों का सेवन करूंगी। जय जय। लेकिन उसी दिन उसी रात्रि को उस नगर में चोर घुस करके आ गए। अब जब चोर घुस करके आ गए तो पोटली में चने बंधे हुए थे उसकी कुटिया में। चोरों ने समझा शायद कुछ माल वाल रखा है, तो उसकी पोटली को ले गए चोर। उसने सब हल्ला मचाया कि चोर आ गए, चोर आ गए। तो चोर भाग रहे हैं, तो संदीपन गुरु के आश्रम के पास पहुंच गए चोर।
सब जानते हैं भागवत में कथा है। संदीपन गुरु के आश्रम के पास पहुंच गए तो चोरों ने वहीं पर उस पोटली को गिरा दिया। जब पोटली को गिरा दिया, सुबह संदीपन गुरु की जब पत्नी जागी झाड़ू देने के लिए, तो उन्होंने सोचा कि शायद जितने भी यहाँ शिक्षार्थी रहते हैं उनमें से किसी ना किसी का ये होगा। तो उन्होंने सुदामा जी को वो चने थमा दिए कि साहब जंगल में जा रहे हो, इन चनों को खा लेना। जैसे ही सुदामा जी ने उन चनों को लिया, सुदामा जी ब्रह्मत्व के ज्ञाता थे, ऐसे ब्राह्मण थे, उन्हें ब्रह्म का ज्ञान था। बिल्कुल बेटा। जैसे ही सुदामा जी ने उन चावलों को रखा हाथ पर, क्योंकि जिस बुढ़िया के वो चने चोर लेकर के आए थे, तो बुढ़िया ने उन्हें श्राप दे दिया था कि जाओ, जो भी इन चनों को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। सुदामा जी ने जैसे ही उन चनों को हाथ पर रखा तो उन्हें मालूम पड़ गया कि ये चने जो भी खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। और मेरे साथ मेरा मित्र कृष्ण जा रहा है, मेरे साथ मेरा मित्र कन्हैया जा रहा है, अगर मैं अपने मित्र को इन चनों को दे दूंगा तो मेरा मित्र भी दरिद्र हो जाएगा। इसलिए सुदामा जी ने सोचा कि शायद मित्रता निभाने का इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता। बिल्कुल बेटा। उन्होंने उन चनों का सेवन खुद कर लिया, कन्हैया को दरिद्र नहीं होने दिया। पहले पढ़ा करो, कुछ पढ़ो बेटा, पहले पढ़ो, जानकारी लो, उसके बाद देखो कुछ। विज्ञान आओ करके सीखे। ऐसा नहीं है कि आके लालच में ना मिलके खिलाए फिर भी वो आबाद ना मिला। मैं कह रहा हूं कि सुदामा जैसे बन के कोई चावल खिलाए, बन के सुदामा जैसे चावल खिलाए कन्हैया को। जवाब कितना बढ़िया आ रहा है। उसके बाद पाना है नटबर पाना है, आना है ना करा आना है, ना हाना है ना माना है, न जाना है न माना है। खाना है तुझे क्या खाना है। पर्दी बटे पाई गुड़ प्यास। उधर गुजरी कह रही है जाना है हमको, घर जाना है। बिल्कुल बेटा। कन्हैया हमें जाने दे जमुना जी से। लेकिन जवाब कितना बढ़िया है कि तुम उधर से जवाब आ रहा है कि खाना है, तुम्हें क्या खाना है। बताओ क्या खाओगे, छोले भटूरे या समोसे। अब कन्हैया जी खाने के चक्कर में बैठे थे। अब इसमें कौन से शब्द के 5 अर्थ हो रहे हैं जरा ये बताओ। मेरे एक शब्द के 5 अर्थ हो रहे थे। मैंने कहा था कान्हाएं, एक शब्द के 5 अर्थ। ठीक है चलो जो भी बढ़िया है, ठीक है बढ़िया है। छोड़ो बेटा माटी छोड़ो, कोई बात नहीं, जो भी बन जाए बढ़िया है। जवाबी कीर्तन का नियम होता है, एक गीत एक खंडगीत में पहले भी बोल के गया था। बिल्कुल बेटा। अब आपकी तरफ से 2 गीत एक खंडगीत आया है। और नियम कायदा तो ये कहता है अगर जवाबी गाते हैं लोग तो पहले गीत गाते हैं उसके बाद खंडगीत गाते हैं। लेकिन उधर से तो पहले खंडगीत गवाए भाई साहब। पहले समोसा और चटनी। भंग नहीं करूंगा, जो लास्ट में गाया उसका जवाब पहले सुनो। सुनो बेटा। पहली मोहब्बत का एहसास है तू, मिल के बिछड़ ना पाए मेरे पास है तू ही मेरी पहली ख्वाहिश, तू ही मेरी पहली ख्वाहिश, तू ही आखिरी है, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी जिंदगी है। गीत बड़ा बढ़िया था। श्रीपाद गुरु आ जाओ मुरारी, जाओ सभा बीच बहना रोती तुम्हारी, आ जाओ मुरारी। द्रौपदी करुण पुकार कर रही है। जय जय। चलो वैसे कटाक्ष नहीं करना चाहिए द्रौपदी को, आखिरकार ये दिन देखना क्यों पड़ा। क्यों देखना पड़ा ये दिन। लेकिन वो कन्हैया से कह रही है आ जाओ मुरारी। मुरारी तो जवाब किसका होना चाहिए, कन्हैया जी का। जय जय। अब उधर से कन्हैया क्या कह रहे हैं ये सुनिएगा। क्या करे बेटा। कन्हैया जी ने कहा हुआ क्या सुनिएगा। मनमोहन ने जब बहन की सुनी वो करुण पुकार, और अपने महल में बैठे हैं कन्हैया, तो रुक्मिणी से कहने लगे ऐसे कृष्ण
मुरार। रुक्मणी से कह रहे हैं, रुक्मणी हे रुक्मिणी, लगता है मेरी बहन के ऊपर विशेष संकट आया है। बिल्कुल बेटा। अब तो मेरा दायित्व बनता है कि मुझे जाना चाहिए, लेकिन अगर मैं जाऊंगा तो देरी हो जाएगी, देरी हो जाएगी। तो कन्हैया क्या कह रहे हैं, सुनेगा। क्यों रोती है बहना मेरी, तू क्यों होती शर्मिंदा है। और जवाब उसे कहते हैं घुस करके जाए भीतर तक। बिल्कुल बेटा। तू क्यों होती शर्मिंदा है, तेरी लाज बचाएगा के अभी तेरा भैया जिंदा है, अभी तेरा भैया जिंदा, अभी तेरा भैया जिंदा है। तब कहा करके याद बहन रोती रोने न दूंगा। रुक्मणी से कहने कन्हैया मेरी बहन रो रही है, रुक्मणी सुनो। करके याद बहन रोती रोने न दूंगा, अरे बसनहीन बहना को मैं होने न दूंगा। करके याद बहन रोती रोने न दूंगा, और वस्त्रहीन बहना को मैं होने न दूंगा, नहीं होने दूंगा, क्योंकि वो मेरी बहन है। इसलिए दशा द्रौपदी की ना, दशा द्रौपदी की ना, अरे दशा द्रौपदी की न जाए हमसे निहारी। कह रहे हैं कन्हैया द्रौपदी की दशा मुझसे देखी नहीं जा रही है। दशा द्रौपदी की न जाए हमसे निहारी। हाँ खाती बिचारी, वो मुझे पुकार रही है तो मुझे जाना चाहिए। तब कहना पड़ा, अरे दशा द्रौपदी की न जाए, दशा द्रौपदी की न जाए हमसे निहारी। जाना है मुझको वहां पर, जाना है मुझको वहां पर, करुणा अबारी। अब मैं देर नहीं करूंगा। हाथी बेचारी, हाथी बेचारी, हाथी बेचारी। ये रहा इन्होंने जो अंतिम में गीत गाया, मेरी ओर से प्रयास रहा। आइए एक गीत और गाया था इन्होंने। कौन सा?